वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितां मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रकिलं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रकिलं मधुरं 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 जय हो मधुर पादो मधुरो वेणुरे मधुरा पाणी रे मधुरा पादो मधुर नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते रकिलं मधुरं नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते रकिलं मधुरं 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 गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं गीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रकिलं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रकिलं मधुरं 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 एक बार प्रेम से कहिए बांके बिहारी लाल की जय। कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं बमितं मधुरं समितं मधुरं
मधुराधिपते रकिलं मधुरा वमितं मधुरं अमृतं मधुरं मधुराधिपते रकिलं मधुरं अधरा मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा कुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रकिलं मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रकिलं मधुरं अधरं मधुरा एक बार प्रेम से कह दीजिए बांके बिहारी लाल जय हो गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरा मुक्ता मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं सृष्टिं मधुरं मधुराधिपते रकिलं मधुरा मधुरा लीला मधुरा युक्तं पशुते रकिलं मधुरं अधरं मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रकिलं मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रकिलं
मधुरम यदरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं अस्मिता मधुरम् अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयं मधुरं गवनं मधुरं मधुराधिपते रकिलं मधुरम् हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रकिलं मधुरम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राजा राम राम जय जय श्री राम बोली भक्त वत्सल भगवान की भागवत भगवान की बड़े सौभाग्य का विषय है। आज कथा का शुभारंभ हुआ है चतुर्थ दिवस की बेला में। जो भी भक्त फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो सुन रहे हैं, खराबी के आने के कारण कथा का प्रसारण थोड़ा सा लेट हुआ है, तो बड़े सौभाग्य का विषय है। कल की कथा में आप सब लोगों ने श्रवण किया था।
अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह प्रकट होकर के आए। परमात्मा बताना चाहते हैं कि परमात्मा के प्रति अनन्य श्रद्धा होनी चाहिए, अनन्य भक्ति होनी चाहिए, अनन्य प्रेम होना चाहिए, भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। और वो प्रहलाद जी के अंदर थी, इसलिए भगवान खम्बे से फाड़ करके नरसिंह प्रकट होकर के आए। भक्त राज प्रहलाद की रक्षा की ये आप लोगों ने सुना था। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, हमारे जीवन में जरा सा सुख क्या आ जाता है तो जीव परमात्मा को भूल जाता है, और जरा सा जीवन में कष्ट आता है तो परमात्मा को पुकारने लगता है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, जरा सा सुख अगर मिले तो हमें फूलना नहीं चाहिए, खुशी नहीं होना चाहिए, और जरा सा दुख भी आए तो हमें तड़पना भी नहीं चाहिए। कि दुख में सुमीरन सब करें, सुख में करिए न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो वो दुख काए को होए। महाराज, हमारा जो सुख ऐश्वर्य है उसमें ही परमात्मा को यदि याद कर लिया जाए तो वो कष्ट का समय आएगा ही नहीं। लेकिन जरा सा सुख क्या मिल जाता है तो हम तो भूल जाते हैं, हम अपने आप को ही नहीं समझ पाते हम आखिर हैं कौन। और जैसे ही जरा सा कष्ट आता है तो हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, यही बात थी। एक त्रिकूट नाम का पर्वत था, उसके ऊपर एक हाथी रहता था, गज, जिसकी 150 पत्नियां थी, 100 बच्चे थे, और उस गजराज के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। एक दिन ये हाथी, ये गज समुद्र में स्नान करने के लिए गया अपने बच्चों के सहित, और सरोवर में महाराज उस गज का पैर पकड़ लिया। गज का पैर पकड़ लिया ग्राहा ने। लेकिन महाराज वो गज को पता चला कि मेरा पैर पकड़ा है, तो गज कहने लगा कोई छोटा मोटा जीव जंतु होगा, उसने पैर पकड़ लिया है, उसे पता चलेगा कि ये तो गजराज का पैर है, तो वो आकर के क्षमा याचना करेगा, माफी मांगेगा। केवल शांति बनाए रखें, वैसे ही बहुत विलंब है। बात आप लोग करते हैं, ध्यान हमारा भंग होता है। गजराज कहते हैं कि जैसे ही पता चलेगा इसको तो ये क्षमा याचना मांगेगा। लेकिन गजराज का जो रक्त था वो ग्राहा ने चूस लिया था, और जैसे ही उसके शरीर को निर्मल कर दिया था और खींचते खींचते समुद्र के सरोवर के अंदर ले गया। एक तिल भर सूंड रही थी, तब एक कमल के पुष्प को लेकर के गोविंद को पुकार रहा है। इधर भोलेनाथ सोचने लगे हमारा नाम ले तो हम बचाने जाएं,
इधर देवी जी सोच रही हैं हमारा नाम ले, भगवती कहे, कल्याणी कहे, जगतजननी कहे तो हम जाएं। लेकिन परमात्मा सोचने लगे इनका नाम लेते लेते रहेंगे जब तक ये जाएंगे नहीं, और जिसका कोई नहीं होता है उसका तो नारायण होता है। भगवान नारायण ने गरुण से कहा कि इधर आओ गरुण, जरा जल्दी आओ। गरुण के अंदर अभिमान आ गया। देखो तो सही, परमात्मा को कहीं जल्दी जाना होता है तो हमें पहले बुलाते हैं, हमारे बगैर काम नहीं चलता। तो महाराज परमात्मा ने अपनी कनिष्ठिका उंगली को गरुण के ऊपर रखा, बोले जरा उड़ो तो। अरे महाराज क्यों मजाक कर रहे हो, पूरी अच्छे से बैठ जाओ ना। बोले मैं बैठूंगा बाद में, लेकिन उंगली को उड़ाओ। महाराज गरुण भगवान के पंख फड़फड़ा करके रह गए। भगवान नारायण कहते हैं कि भले आदमी तुम मेरी सवारी हो, इसलिए मैं अपने पंजों में लेकर के तुम्हें उड़ता हूं, न कि तुम मुझे लेके उड़ते हो। और ध्यान करना, आपने गजेंद्र की कथा सुनी होगी, बहुत कथाओं में सुनी होगी, लेकिन मैं एक छोटा सा निवेदन कर दूं। गज कौन है, उसकी 150 पत्नियां कौन है, बच्चे कौन है, ग्राह कौन है, और गरुण कौन है। और ध्यान करना, गरुण, ग्राह और गज तीनों की एक ही राशि है। महाराज गज है जीव, ध्यान देना, गज है जीव और ग्राह है माया। और सरोवर को और नहीं, संसार ही सरोवर है। इस संसार रूपी सरोवर में इस जीव को माया रूपी ग्राह ने जकड़ लिया है, और ऐसा जकड़ा है कि हमारा मन रूपी अभिमान, मन रूपी गरुण का अभिमान प्रत्येक जीव को सता रहा है। लेकिन इसका जीव का उद्धार तो तब हो सकता है तब परमात्मा की विशेष कृपा हो, कोई सद्गुरु जीवन में मिले। आज भगवान आए हैं, भगवान ने अपने हाथ से सूंड को पकड़ा है, गज को बाहर निकाला है, सबसे पहले ग्राह का उद्धार किया है। और ये महाराज ग्राह कौन था मालूम है? ये हुहू नाम का गंधर्व था। हुहू नाम का गंधर्व का कारण था हंसी और मजाक करना। दुर्वासा ऋषि महाराज स्नान कर रहे थे, हुहू नाम के गंधर्व ने दुर्वासा ऋषि का पैर पकड़ लिया, और जैसे ही पैर पकड़ा है तो देखा तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, बोले जाओ तुम मगरमच्छ हो जाओ। हुहू नाम के गंधर्व ने प्रार्थना करी, प्रभु ये तो गड़बड़ हो जाएगा। बोले अब तो श्राप दे दिया, अब तो तुम्हें बनना ही पड़ेगा। लेकिन हां इतना जरूर है, यदि तुम चाहते हो तो तुम्हारा उद्धार करने के लिए भगवान आएंगे। तो ध्यान करना, पहले गज को उबारने के लिए गए, उससे पहले मुक्ति ग्राह को दी। आज गजराज को उस सरोवर से मुक्ति, उस ग्राह से मुक्ति दिलाई है। तो ध्यान करना मेरे भाई बहन, ग्राह कोई और नहीं था, गज कोई और नहीं था, जीव ही गज है, माया ही ग्राह है। प्रत्येक जीव को माया रूपी ग्राह ने जकड़ रखा है। तो ध्यान करना, उस माया से बचने का प्रयास करना चाहिए। ये माया बड़ी विचित्र है। और पता है माया की सवारी क्या है? सब जमाना माया के पीछे लाओ 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 के पीछे दौड़ रहा है। लेकिन मेरे भाई बहन, लाओ लाओ के पीछे तो दौड़ रहे हो, लेकिन खाली माया का नाम तुम लोगे ना तो तुम्हें उल्लू ही बनाएगी। और साथ में नारायण के साथ में यदि माया को बुलाओगे तो तुम्हारे घर में निवास करेगी। इसलिए नारायण के साथ में बुलाओ।
इधर सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, गजराज का तो उद्धार किया, लेकिन देवराज इंद्र बृहस्पति का जब अपमान कर दिया था, गुरुदेव का अपमान कर दिया था देवराज इंद्र ने, तो गुरुदेव ने श्राप दे दिया, बोले जाओ श्री से विहीन हो जाओ। तो महाराज देवता लोग दद्दर भटकने लगे। कश्यप जी महाराज की पत्नी का नाम है दिति। तो महाराज दिति के यहां पर तो वामन भगवान आए, और एक कश्यप जी महाराज की एक पत्नी और है जिनका नाम है अदिति। लेकिन अदिति मैया कहती हैं कि मुझे कोई सुंदर पुत्र चाहिए। कश्यप जी महाराज ने कहा कि बिल्कुल तुम्हें पुत्र मिलेगा, ठाकुर जी की जरूर कृपा होगी, लेकिन अभी समय नहीं है, समय आने पर जरूर तुम्हारी आकांक्षाएं पूरी होगी। लेकिन महाराज इधर बुलाने के लिए एक व्रत बताया। कश्यप जी महाराज ने एक व्रत बताया, बोले वो व्रत है पयो व्रत, और ये फाल्गुन मास की प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी पर्यंत करना है। और जो माता है, ये पयो व्रत है, केवल दूध पी करके ही रहना पड़ता है। और वो माताएं ऐसा करती हैं तो उन्हें महाराज सुंदर बालक का प्राप्ति होती है। और आज ऐसा ही हुआ, अदिति मैया ने बड़ा सुंदर व्रत किया। जैसे ही द्वादशी तक पूर्ण व्रत हुआ, उस दिन से माता अदिति गर्भवती हुई, और महाराज कुछ समय के बाद में वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोली वामन भगवान की। वामन भगवान का जैसे ही प्राकट्य हुआ है, अदिति मैया ने सुंदर चौकी ली है, सुंदर स्नान कराया, वस्त्र आभूषण पहनाए, बड़ा सुंदर स्वागत किया है कि यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थ श्रवण मंगल नामधेय आपन्न लोक व्रजनो पसमोयाद्य सन्यकृदीश भगवन्नस दीननाथ। वामन भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति कर रही हैं। हे प्रभु, बड़ी कृपा की। यहां पर मां गायत्री मैया आई हैं, और बृहस्पति जी महाराज ने छत्र दिया है, और यज्ञोपवीत बृहस्पति जी ने कराया है। पार्वती मैया ने कमंडलू दिया है भिक्षा के लिए। लेकिन जब यज्ञोपवीत किया जाता है तो महाराज गुरु को दक्षिणा चाहिए। जैसे ही दक्षिणा लेकर के वामन भगवान पहुंचे कि गुरुदेव ये दक्षिणा स्वीकार करो। वामन भगवान की दक्षिणा को देकर के बृहस्पति जी ने कहा कि सुनो, ये छोटी मोटी दक्षिणा से हमारा काम चले हुए वारो नहीं है।
यदि दक्षिणा देना चाहते हो तो एक काम करो, नर्मदा नदी के किनारे राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं और वहां पर जाकर के 3 पग भूमि मांग करके हमें प्रदान कर दो। वामन भगवान ने कहा कि बिल्कुल, जैसी आपकी कृपा प्रभु, आपका आशीर्वाद हुआ है तो मैं जरूर आपको दूंगा। बटुक वामन भगवान जा रहे हैं राजा बलि के दरबार की ओर, और जैसे ही महाराज वामन भगवान के दरबार की ओर जैसे ही वामन भगवान पहुंचे हैं राजा बलि के द्वार, और जैसे ही वामन भगवान को देख करके राजा बलि ने देखा तो महाराज आज राजा बलि ने वामन भगवान का सुंदर स्वागत किया है कि स्वागतम ते नमस्तभ्यम ब्रह्मन किम करवामि ते ब्रह्मर्षीणाम तपसाक्षा मन्ये त्वायर्वपोर्दर। प्रभु, आज आप मेरी यज्ञ मंडप में पधारे, बड़ा बड़ा स्वागत है आपका, लेकिन वहीं पर बैठे हैं शुक्राचार्य। राजा बलि कहते हैं कि गुरुदेव, आज ऐसे तपस्वी कर्मनिष्ठ ये बटुक वामन का जो दर्शन हुआ है, मुझे तो ऐसा लगता है कि आज शास्तान भवन वासगर प्रकट होकर के मेरी यज्ञशाला में पधारे हैं। आज जरूर मेरे पितर तृप्त हो गए। लेकिन कहते हैं कि प्रभु कुछ मांगो ना, क्या चाहिए? आपको कहने में देरी होगी, मुझे देने में बिल्कुल देरी नहीं होगी। बहुत देर हो गई, कुछ बोलते नहीं। तो शुक्राचार्य जी से पूछा कि गुरुदेव ये बोलते क्यों नहीं? गुरुदेव ने कहा कि अभी इनका माला पे भजन चल रहा है, इसलिए नहीं बोल रहे। कि अच्छा, तब तो और श्रद्धा बढ़ गई और राजा बलि कहने लगे कि यद्याग्नयो में सुहता यथा विधि द्विजात्मज त्वच्चरणावने जनैः हताम अशोभाविरयं च भूरयो तथा पुनीता तनुभिपदैस्तव। अरे महाराज गुरुदेव, तब तो मेरे पितरदेव तृप्त हो गए। ऐसा भजनानंदी, ऐसा पराक्रमी संत तेजोमय मेरे दरबार में पधारा। लेकिन महाराज बहुत देर हो गई। कहते कहते तो आज राजा बलि कहते हैं कि महाराज, आपको कुछ तो लेना ही पड़ेगा। आप कहें तो मैं सोने से बना गाम दान में दे दूं, आप तो कहें मैं एक महल खोल दूं, गौए दान में दे दूं। आपको कहने में देरी होगी, मुझे करने में नहीं प्रभु। कि गाम कांचनम गुड़वद दाम अमृष्टम तथा नम पेयम तवा विप्रकन्या ग्रामान समृद्धस्तुर्गणा गजान्वा रतास्ततारहत्तमां संप्रतीक्ष। और हाँ महाराज, इतना ही नहीं, यदि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ हो तो मैं किसी ब्राह्मण कन्या से विवाह करा दूं। वामन भगवान अभी तक तो नहीं बोले, लेकिन अब बोल पड़े। बोले राजन, होगी सो देखी जाएगी, तो हमारा ब्याह ही करा दो। बोले ठीक है, मैं तो वैसे ही 10-20 ब्राह्मण कन्याओं का साल में विवाह कराता हूं, एक आपके लिए सही।
लेकिन राजन तुम विवाह तो करा दोगे, लेकिन रहने की क्या व्यवस्था है? बोले चिंता मत करो, स्वर्ण से रंजित महल को आपको दे दिया जाएगा, आप आराम से रहिए। बोले रहने की व्यवस्था हो गई, खाने के लिए? बोले अनाज के भंडार खोल देंगे, चिंता मत करो। बोले अच्छा। बोले महाराज जब रहने की हो गई, खाने की हो गई, लेकिन हमारे जब बालक होंगे तो उनके अद्या विद्या अध्ययन की क्या व्यवस्था है? बोले उसकी भी चिंता मत करो, हमारे दादा परदादा के समय से दैत्य विश्वविद्यालय चला आ रहा है, वहां निःशुल्क पढ़ाना, फीस हम भरेंगे, आपको नहीं देनी। राजन आप तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन राजन एक बात और सुन लो। बोले महाराज अगर हमारे 10-5 बालक हुए, राजा बोले ये तो भगवान की कृपा है, 10 होंगे कि 5 होंगे हमें क्या पता। बोले वो तो बात ठीक है, लेकिन उसमें से एक हाथ मर गया तो बोले मर भी सकता है, कोई बड़ी बात है क्या? लेकिन मरने के बाद में जो रोया जाता है उसकी क्या व्यवस्था है राजन? वामन भगवान की इस बात को जब राजा ने सुना तो राजा कहते हैं कि राजन भगवान, बेटा बेटी मरेगा, आपका तो पड़ोसी रोने थोड़ी आएगा, रोना तो आपको ही पड़ेगा। वामन भगवान ने क्या कहा पता है? जिस शादी करने से हमें रोना ही पड़े तो ऐसी शादी विवाह करने से क्या लाभ है? लोग वाह कहते हैं ना हम शादी कर लेते हैं, शादी के बाद में रोना ही पड़ता है, सुखी कोई नहीं है। सुखी तो वही है जो भगवान का भजन कर रहा है। भगवान का भजन है वही सुखी है, और सुखी नहीं है। इसलिए राजा बलि ने कहा कि ऐसे तैसे तो इनको मना करके तैयार किया और इन्होंने मना कर दिया, लेकिन राजन हमें नहीं चाहिए। राजा बलि कहने लगे न प्रभु आपको कुछ न कुछ तो लेना ही पड़ेगा। तो बड़ी सुंदर बात कही, बोले अगर देना ही चाहते हो तो तुम एक बात हमारी भी सुन लो। बोले क्या? कि तस्मात् त्वतो महीमीषत् व्रणेऽहं वरदर्शवात् पदानि त्रीण दैत्रेण सम्मतानि पदा मम। यदि देना ही चाहते हो तो 3 पग भूमि दान में दे दो। और हां राजन, वो भी अपने पैर से नापेंगे, तुम्हारे से नहीं। राजा बलि ने कहा कि ठहरे तो बामन, बामन के अंदर बुद्धि कितनी होती है, दूसरों के घर में जा जा करके बुद्धि सटा जाती है। और जजमान तो आजकल होते ही हैं, ब्राह्मण चाहे भूखा बैठा रहे पहले खुद खा लेते हैं और पता लगा के झूठी थाली में ही परोस देते हैं। आजकल तो प्रचलन ही अलग है, झूठा कूचा जो बच जाता है ना तब ब्राह्मण को खिलाया जाता है। तो अब झूठा कूटा अशुद्ध वृत्ति में खाएगा ब्राह्मण तो क्या होगा? मन दूषित होगा। तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि अग्रम बुद्धि वाणिया मध्यम बुद्धि जाट तुर्क बुद्धि तुर्कणा बामन चौपट चाट। महाराज ब्राह्मणों की बुद्धि जल्दी सटा जाती है क्योंकि दूसरा का खा लेते हैं, और यह शास्त्रयुक्त बात है। पहले आप बुजुर्ग लोगों ने देखा होगा, पहले जो पंडित हुआ करते थे ना, वो महाराज अपना साधन साथ में लेके जाते थे। दद्दू आपने देखा होगा, कहीं भागवत होते हुए भी देखी होगी, तो वो अपने हाथ से ही रोटी पाते थे। और आज तो महाराज कोई भी जाति का हो, कोई की बिरादरी का हो, आज के पंडित क्या कहते हैं मालूम है? महाराज हम तो कच्चे खाएंगे, बस रोटी रोटी चाहिए रोटी। अभी ये भी नहीं पता है किनके घर में हमें खाना चाहिए कच्चा या नहीं खाना चाहिए। ये है ब्राह्मणों की दुर्दशा। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं किसी की, बाजार बंद दुकान बंद नहीं कर रहा हूं किसी की, लेकिन शास्त्रयुक्त बात कह रहा हूं। अगर कच्चा खाने की तुम्हारी सामत है तो कोई ब्राह्मण बालक रखिए,
लेकिन आज ऐसा ही हुआ। वामन भगवान ने कहा कि संकल्प करिए। महाराज संकल्प के लिए तैयार हुए, लेकिन जैसे ही संकल्प करने वाले थे कि ध्यान लगा करके शुक्राचार्य जी ने देख लिया। बोले अरे राजन, ध्यान से सुनो, ये कोई वामन 53 नहीं है। तो बोले कौन है? कि ए सवेरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्य कश्यपादितिर्जातो देवानां कार्य साधक। एक कश्यप और अदिति का बेटा है। ये तो केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया है। भगवान साक्षात विष्णु है और इनको मना कर दो, हमने नहीं दान किया है। और देखो राजन, 8 जगह ऐसी है जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। बोले गुरुदेव कैसी बात कर रहे हो? यदि वह साक्षात भगवान है तो मुझसे बड़ा भाग्यशाली नहीं है कि साक्षात ठाकुर मेरे दरवाजे पे भिक्षुक बन के रखे आया। और ये बामन यदि है तो 3 से 3.25 नहीं नापेंगे। लेकिन शुक्राचार्य जी कहते हैं कि राजन, तुम अपनी बुद्धि को ठिकाने लगाओ, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, सब सुपड़ा साफ है। और मैं कहता हूं कि 8 जगह ऐसी हैं वहां पाप नहीं लगता। झूठ बोल दो, मैंने कोई संकल्प नहीं किया। अच्छा, कि स्त्री सुनर्म विभाय च व्रत्रते प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतं स्यात् जुगुप्सितम्। जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा, तुम्हारी झूठ बोलने से हो जाता है तो पाप नहीं लगता। किसी के प्राण संकट में है, तुम्हारे झूठ बोलने से प्राण बचते हैं तो झूठ बोल देना चाहिए, पाप नहीं लगता। और तुम्हारा सर्वस्व लुट रहा हो, तुम्हारा झूठ बोलने से धन बच जाता है तो बोल देना चाहिए। ऐसी झूठ नहीं कि महाराज भागवत में दान देना है, बोले है ही नहीं, ऐसा धन नहीं बचाना है। सर्वस्व चोरी डकैती डल रही हो उनसे बचाना है, धर्म के कार्य से नहीं। और महाराज कहीं गौ का वध हो रहा हो, हमारे झूठ बोलने से गौ का प्राण बचते हैं तो बोल देना चाहिए। किसी ब्राह्मण का अपमान हो रहा हो, हमारे झूठ बोलने से बचता है तो बोल देना चाहिए। इस तरह की महाराज बोल देना चाहिए। लेकिन राजा बलि ने नहीं सुनी। लेकिन राजा बलि ने क्या किया? संकल्प करने के लिए तैयार हुए और जैसे ही तैयार हुए तो महाराज सागर की नली में आकर के शुक्राचार्य जी बैठ गए। ना जल गिरेगा, ना संकल्प होगा, ना हमारा चेलवा लुटेगा। लेकिन जल नहीं गिरता है तो भगवान ने एक कुसा ली, बोले ठहर जाओ, अभी हम सही कर देते हैं इसको। एक कुसा डाली, एक बाजार बंद। अब जो ऐसा करते हैं ना, उनका शुक्राचार्य जैसा ही होता है। कोई ले रहा था, कोई दे रहा था, हमने वैसे ही पढ़वा लेने। महाराज संकल्प हुआ। और यहां ऐसा भी वर्णन आया है भागवत के अंदर, जो ऐसा करता है, अरे पगले इतना क्यों दान दे रहा है, कम कर देना, तो उसकी गति क्या है? दद्दू, मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत कह रही है कि 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते क्रमी। उसे 60,000 वर्ष तक कीड़ा बन करके रहना पड़ता है, और वो भी गंध का कीड़ा। क्योंकि कोई ले रहा है, कोई दे रहा है। स्वदप्तम्बा परदप्तम्बा ब्रह्मवर्ती हरिश्चय। और 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते क्रमी। विष्टा का कीड़ा बनना पड़ता है 60,000 वर्ष तक। इसलिए प्रयास करना चाहिए। अगर कोई 11 दे रहा है तो कहना चाहिए 21 दे भैया, उस पाप का भागी नहीं बनना चाहिए। आज बड़ा संकल्प किया है कि ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम त्रीणि पदान पृथ्वीम अहम संप्रददे।
जैसे ही महाराज संकल्प हुआ और संकल्प होते ही भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। बोलिए विराट भगवान की जय। महाराज एक पैर ब्रह्मलोक में, दूसरा रसातल में। जैसे ही ब्रह्मलोक में पहुंचा है, ब्रह्मा जी ने चरणों को धो करके अपने कमंडलू में रख लिया। प्रभु बड़ी कृपा के। तीसरा रखूं कहां? आदेश दे दिया गरुड़ को, बोले बंदी बना लो। जैसे ही बंदी बनाया है राजा बलि को, बलि ने कहा कि प्रभु एक बात बताओ, धन बड़ा होता है धन का मालिक? बोले धन से तो बड़ा धन का मालिक होता है। तो प्रभु अभी आपने पूरे सर्वस्व को नापा है, अभी तो मैं बाकी हूं प्रभु, इसलिए मुझे भी नाप लीजिए। कि यद्यत्स्म लोक भवान ममेरित बचो बलि कसुरवर यमन्यते करो व्यर्थम तन्न भवेत प्रलम्बनम पदम तृतीयम कुरुशीर्ष में निजम। तीसरा जो चरण है वो मेरे इस सिर पर रख दो प्रभु। राजा बलि कहने लगे, प्रभु मैं तो आज बड़ी कृपा हुई है आपकी जो मेरे यहां पधारे, लेकिन वामन भगवान कहते हैं कि आज मैं तुम्हें छलने के लिए आया था, लेकिन तुमने तो मुझे छल लिया। आज तुम्हारी भक्ति से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, बताओ क्या चाहिए, वरदान मांगो। राजा बलि कहने लगे कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप का ये वरदाहस्त मेरे ऊपर बना रहे और आपके इस झांकी का दर्शन मैं करता रहूं, और कुछ नहीं चाहिए। जब मैं महल से बाहर और भीतर जाऊं तो आपका दर्शन किया करूं, और कुछ नहीं चाहिए। आज भगवान ने वरदान दिया, लेकिन ऐसी कथा आती है कि मां लक्ष्मी जी आई हैं रक्षाबंधन के दिन। राजा बलि के राखी जो बांधी है उसकी दक्षिणा में भगवान को लेके गई हैं, और तभी से जो है ये राखी का बंधन चालू हुआ है। ये बहन भाई का पवित्र बंधन है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा बलि की आकांक्षा को पूर्ण करके राजा बलि को सुतल लोक का राज्य दिया। यहां पर एक राजा थे जिनका नाम है सत्यव्रत। उनकी आकांक्षा को भगवान ने पूर्ण किया है, और भगवान ने एक अवतार और लिया जिसका नाम है मत्स्य अवतार। मछली के रूप में भगवान प्रकट हुए, और यहां पर महाराज अष्टम स्कंद को विराम किया है। और यहां पर नवम स्कंद में सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कहते हैं कि यहां से सूर्यवंश प्रारंभ होता है, जैसे सूर्यवंश में मेरे राघवेंद्र सरकार का प्राकट हुआ। और हां राजन, राम और कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन चपल हैं उनके विशेष। केवल राम के नेत्रों में गंभीरता है, कृष्ण के नेत्रों में चंचलता है, यही फर्क है। आज बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि मैं आपकी राघवेंद्र सरकार के वंश की कथा कहना चाहता हूं। तो यहां नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, और मरीचि के हुए कश्यप, और कश्यप के ही पुत्र हुए सूर्य, और सूर्य के ही नाम है विवस्वान, और विवस्वान के ही विवस्वत मनु, और इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक परम प्रतापी राजा हुए जिनका नाम है अम्बरीश। अम्बरीश महाराज महीने में दोनों आने वाली एकादशी बड़े भाव और श्रद्धा से करते हैं।
बड़े भाव और श्रद्धा से करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, द्वादशी पूर्ण होती है और त्रयोदशी लग जाती है, और जो द्वादशी में पारायण नहीं करते त्रयोदशी में करते हैं उसका व्रत खंडित हो जाता है। आज ऐसा ही हुआ। राजा अम्बरीश ने व्रत किया। व्रत करने के पश्चात द्वादशी लगी तो दुर्वासा ऋषि आ गए, और जैसे ही दुर्वासा ऋषि आए हैं, राजा अम्बरीश ने निमंत्रण दे दिया, प्रभु आज प्रसाद आपको यहीं पे पाना है। बोले ठीक है। दुर्वासा ऋषि चले गए सरोवर में स्नान करने के लिए। अब महाराज वहां पर 2-4 भक्त और मिल गए होंगे, 2-4 साधु संत और मिल गए होंगे। जब महात्मा की टोली मिल जाती है तो कोई गांजा छानता है तो कोई भांग घोंटता है। अब महाराज इधर द्वादशी पूर्ण होने के बाद त्रयोदशी लगने वाली है, कुछ ही क्षण द्वादशी बची है। अम्बरीश महाराज ने पूछा कि प्रभु मुझे क्या करना चाहिए। बोले तुम्हें ऐसा करो कि ठाकुर जी का चरणोदक लेकर के अपना व्रत खोल लो, उसके बाद में जब महात्मा आ जाए तो उनको प्रसाद पवाना, उसके बाद पाना। महाराज इतनी देर में भगवान के चरणोदक लेने ही वाले थे कि दुर्वासा ऋषि आ गए। अरे मूर्ख, हमें निमंत्रण देके हमसे पहले तुम पाते हो, ठहर जाओ। एक अपनी जटा उखाड़ी है और जमीन पर पटकी, कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई। महाराज जैसे ही राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी तो भगवान का सुदर्शन चक्र आया, जला करके समाप्त कर दिया। अब वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे और आगे आगे दुर्वासा ऋषि दौड़ते दौड़ते भगवान ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जल्दी जाओ भोलेनाथ के पास में। भोलेनाथ के पास में पहुंचे। बोले प्रभु इससे रक्षा करो। बोले इसकी रक्षा तो नारायण ही कर सकते हैं। भगवान नारायण के पास में गए दुर्वासा ऋषि, प्रभु मुझे रक्षा करो, आपका सुदर्शन चक्र मुझे जला करके राख कर देगा। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन ये स्वतंत्र इव ध्वज साधुर्विरग्रस्त हृदयो भक्त भक्त जन प्रिय। मैं तो भक्त का आधीन हूं। महाराज अम्बरीश के ही दरबार में जाओ, अम्बरीश ही कुछ कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। महाराज जैसे ही लौट करके आए हैं तो दरवाजे पर अम्बरीश महाराज आज भी तांबे के लोटे में, कलश में जल लेकर के खड़े हैं कि कब दुर्वासा ऋषि आए, कब मैं इनको पान कराऊं, उसके बाद पान करूं। आज जैसे ही दुर्वासा ऋषि चरणों में लेटे हैं तो महाराज अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा ऋषि को हृदय से गले से लगा लिया। अरे प्रभु क्या कर रहे हो? दुर्वासा ऋषि ने कहा कि आज मैंने परमात्मा के भक्तों को पहचाना है कि अहो अनंत दासाना महत्वम दृष्ट पद्य में कृतागसोपि यदि राजन मंगलानि समीहसे। प्रभु आज मैंने पहचाना है, आज मैंने भक्तों को पहचाना है। परमात्मा की भक्ति करने वाले भक्त के अंदर कितनी सामर्थ्य है। अम्बरीश महाराज ने कहा कि प्रभु मैंने तुम्हारी सच्ची निष्ठा से भक्ति की है तो सुदर्शन चक्र शांत हो जाए। और महाराज जैसे ही सुदर्शन चक्र शांत हुआ है तो अम्बरीश महाराज ने बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है कि मेरे इस जीवन की जो डोरी है प्रभु आपके चरणों में है। मेरे जो जीवन की डोरी है वो तुम्हारे चरणों में है। प्रभु मेरे ऊपर कृपा बनाए रखना। आज बड़े भाव और श्रद्धा से
अम्बरीश महाराज ने सुंदर प्रार्थना की है। आइए हम भी प्रार्थना करें। कैसा भाव है। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, ये लाड़ो प्यारी चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, श्री लाडो प्यारी चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, ये लाड़ो प्यारी चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, ये लाडो प्यारी चरणन में। मेरे जीवन की ओ मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में। जय हो। इशारा कर दे मैं दौड़ी आऊं बरसाने। तू एक इशारा कर दे मैं दौड़ी आऊं बरसाने। तू एक इशारा कर दे मैं दौड़ी आऊं बरसाने। तू एक इशारा कर दे मैं दौड़ी आऊं बरसाने। मैं तो नाचूं ओ मैं तो नाचूं बन के मोर किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो नाचूं बन कर मोर किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में। अटारी प्यारी मैं बारी तेरी गलियन में। तेरी ऊंची अटारी प्यारी मैं बारी तेरी गलियन पे। तेरी ऊंची अटारी प्यारी मैं बारी तेरी गलियन में। तेरी ऊंची अटारी प्यारी मैं बारी तेरी गलियन पे। प्यारी लागे ओ प्यारी लागे साकर कोल किशोरी तेरे चरणन में। प्यारो लागे साकर खोर किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे
बदल दे ये सारा तेरी करुणा का। तेरा पल में भाग्य बदल दे ये सारा तेरी करुणा का। मेरा पल में भाग्य बदल दे ये सारा तेरी करुणा का। तेरा पल में भाग्य बदल दे ये सारा तेरी करुणा का। मेरे जन्म की ओ मेरे जन्मों की मिट जाए दौड़ किशोरी तेरे चरणन में। तेरे जन्मों की मिट जाए डोर किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में। कुछ ऐसी करुणा कर दे के बस जाऊं वृंदावन। कुछ ऐसी करुणा कर दे मैं बस जाऊं वृंदावन। कुछ ऐसी करुणा कर दे कि बस जाऊं वृंदावन। कुछ ऐसी करुणा कर दे बस जाऊं वृंदावन। सेवा कुंज में ओ सेवा कुंज में हो मेरी भोर किशोरी तेरे चरणन में। सेवा कुंज में हो मेरी भोर किशोरी तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में ये लाडो प्यारी चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में श्री लाडो प्यारी चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में ये लाडो प्यारी चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में श्री लाडो प्यारी चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में। ये लाडो प्यारी चरणन में। लाडो प्यारी चरणन में। किशोरी प्यारी चरणन में। किशोरी प्यारी चरणन में। बोली भक्तवत्सल भगवान की। आज अम्बरीश महाराज ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु क्षमा करना। आज महाराज अम्बरीश महाराज के वंश में आगे चल करके एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम है सगर। सगर महाराज के 60,000 पुत्र हैं और महाराज 60,000 पुत्रों ने यशोमेध यज्ञ किया। और जैसे ही महाराज यज्ञ किया तो इधर यशोमेध के लिए घोड़ा को तैयार किया। लेकिन इंद्र देवता को पता चल गया कि यशोमेध यज्ञ पूर्ण हो गई तो कहीं ऐसा नहीं कि मेरी गद्दी चली जाए। और यशोमेध यज्ञ करने का मतलब है इंद्र की गद्दी प्राप्त करना। लेकिन आज
इंद्र ने वो सगर जी महाराज का जो घोड़ा था वो भगवान कपिल के आश्रम में छुपा दिया। उस घोड़ा को खोजने के लिए 60,000 बालक जब खोजने के लिए गए, कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ देखा, कपिल मुनि को देखा, तो आज कहते हैं कि अरे ढोंगी बाबा ढोंग करके बैठा है, हमारे घोड़े को अपने यहां बांध के रखा है। और जैसे ही महाराज बालकों ने कपिल भगवान की निद्रा तोड़ी और जैसे ही टूटी है तत्क्षण उसी समय भगवान कपिल की नेत्र ज्योति से 60,000 बालक जल करके राख हो गए। लेकिन महाराज आज सकरजी महाराज के बालकों में अंशुमान हुए और अंशुमान ने बहुत तपस्या की गंगा को प्रकट करने के लिए। सुखदेव स्वामी ने प्रश्न किया कि प्रभु आखिर क्या कारण था जो गंगा को प्रकट करने के लिए तपस्या करनी पड़ी। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन अंशुमान जब अपने पूर्वज लौट के नहीं आए तो खोजते खोजते गए और कपिल मुनि के यहां पर पहुंचे कि प्रभु हमारे पूर्वज आपने देखे क्या। अभी तक घोड़ा देखने के लिए आए लेकिन अभी तक नहीं आए। बोले हाँ आपके पूर्वजों देखा है लेकिन उन्होंने मेरी निद्रा को भंग किया, मेरी नेत्र ज्योति से जल करके राख हो गए। बोले अच्छा, तो बोले प्रभु इनका उद्धार कैसे होगा। बोले जाओ तुम हिमालय में जाकर के तपस्या करना और गंगा को प्रकट करना, गंगा से इनका उद्धार होगा। अंशुमान ने महाराज तपस्या की लेकिन गंगा प्रकट नहीं हुई। अंशुमान के हुए असमंजस, बहुत तपस्या की लेकिन गंगा प्रकट नहीं हुए। असमंजस के महाराज दिलीप हुए, दिलीप ने बहुत तपस्या की, गंगा प्रकट नहीं हुए। और दिलीप के ही पुत्र हुए भागीरथ। भागीरथ महाराज ने तपस्या की और तपस्या करने पर गंगा प्रकट हुई। गंगा महारानी कहती है कि मैं नीचे तो आऊं लेकिन मेरा बेग कौन सहेगा, पृथ्वी रसातल में जा सकती है। तुम जाकर के भोलेनाथ को मनाओ और वो भोलेनाथ स्वीकार करेंगे तो मैं उनकी जटा में आऊंगी। महाराज गंगा जी ब्रह्मा जी की कमंडलू से आई भोलेनाथ की जटा में। ये गंगा वही है जब राजा बलि के यहां भगवान पहुंचे थे, बामन ब्रह्मलोक में जो पहुंचा था ना, उस चरणों को धोके रख लिया। इसलिए गंगा का प्रावदर्भाव भगवान के चरणों से हुआ है। चरणों से निकली गंगा प्यारी। महाराज कमंडलू से निकल करके ध्रुवलोक में पधारी। ध्रुवलोक से सप्तऋषि मंडल पर आई और सप्तऋषि मंडल से भगवान शिव की जटा में पधारी। शिव की जटा से सुमेरु पर पधारी, फिर हिमालय में आई और हिमालय से गंगनोत्री में गौमुख से गंगा का बहना प्रारंभ हुआ। लेकिन एक जानवी ऋषि थे, वो तपस्या कर रहे थे, गंगा आ रही थी। गंगा ने जानवी ऋषि की कुटिया ही बवा दी और जैसे ही उनकी कुटिया बवाई तो महाराज उन्होंने गुस्सा में पान ही कर लिया गंगा का। लेकिन भागीरथ आगे आगे चल रहे थे, पीछे पीछे गंगा जी आ रही थी। लेकिन जब गंगा को नहीं देखा, गड़गड़ाहट की आवाज नहीं देखी, तो जाकर के ऋषि को देखा। बोले तुमने गंगा को देखा है? बोले हाँ देखा है। बोले तुम्हारी गंगा मेरी कुटिया को ही बहा दिया तो मैंने उसको पान कर लिया।
अरे प्रभु क्षमा करना, मेरे पूर्वज गंगा को लाने के लिए तपस्या करते करते चले गए और ऐसे तैसे गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है, प्रभु आप उसे बाहर निकालो। जानवी ऋषि चक्कर में पड़ गए, बोले मुख से निकालता हूं तो गंगा झूठी होती है, इसलिए अपनी जंघा का ही भेदन किया। जंघा से गंगा का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए एक नाम पड़ गया जाह्नवी। बोलिए जाह्नवी मैया की। महाराज गंगा का प्रादुर्भाव हुआ, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार को स्पर्श करते हुए बंगाल की खाड़ियों में कपिल मुनि के आश्रम गंगा सागर में जाकर के मिली है और उन 60,000 बालकों का उद्धार किया है। सुखदेव स्वामी कहते हैं इन्हीं भागीरथ के वंश में आगे चल करके एक बड़े पुण्य प्रतापी राजा हुए जिनका नाम है खटवांग। खटवांग महाराज के हुए दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के हुए रघु। रघु की बहुत कीर्ति फैली और ये वहीं से रघुवंश के नाम से जाना जाता है। और महाराज रघु महाराज के हुए अज और अज के हुए महाराज दशरथ। दशरथ महाराज जी की 3 पत्नियां थी, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। महाराज आज महाराज के कोई कमी नहीं है, राज्यभार सब संपन्न है, लेकिन महाराज आज महाराज के यहां पर कोई संतान नहीं है, कोई संतान नहीं है। लेकिन जब संतान नहीं है तो आज मन ही मन में गिलानी प्राप्त हुई। आज दशरथ जी महाराज के मन में गिलानी हुई कि एक बार भूपति मन माए, एक बार भूपति मन माहे, बै गिलानी मोरे सुतनाए, ऐ ग्लानि मोरे सुतनाहे। गुरु गृह गए तुरत मैं पाला, गुरु गृह गए तुरत मैं पाला, चरण लागे कर विनय विशाला, शरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला, शरण लागे कर विनय साला। दशरथ जी महाराज गए हैं गुरु दरबार में वशिष्ठ जी के यहाँ और वहां पर जाकर के निज दुख सुख सब गुरु सुनाए, अपना दुख का कारण बनाया। कई वशिष्ठ वेद समझाए, राजा दशरथ जी को समझाया और कहा कि धर्यो धीर हो यही सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयारी। आप एक काम करो। बोले क्या? श्रृंगी ऋषि को बुला करके यज्ञ करो और यज्ञ करोगे तो तुम्हारे यहां जरूर संतान होगी। महाराज आज भगवान दशरथ श्रृंगी ऋषि को निमंत्रण देने के लिए गए। श्रृंगी ऋषि को बुला लिया, यज्ञ प्रारंभ हुई और यज्ञ प्रारंभ जब हुई भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लेने। साक्षात भगवान नारायण ही चरु लेकर के प्रकट हुए। लेकिन जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा और सकल काज बात सिद्ध तुम्हारा, तुम्हारा कारज आज सिद्ध हो गया है
लेकिन राजन तुम इधर आओ मेरे पास, कि ये हबी बाँट देव न पजाई, जता जोग जे बाग बनाई। बोले इसके आधे आधे भाग करके तीनों रानियों को दे दो। महाराज दशरथ जी ने तीनों को दे दिया, लेकिन सुमित्रा के जो हाथ का जो चरु है वो उड़ा करके बाज ले गया। लेकिन जैसे ही वो बाज ले गया है तो इधर कैकेयी ने और कौशल्या ने अपना आधा आधा भाग दोनों ने उसको दे दिया। लेकिन वो जो बाज लेकर के गया था तो महाराज केसरी वन में माता अंजना तपस्या कर रही थी, वहां पर जाकर के उस चरु को गिराया है। उन्होंने वो प्रसाद समझ करके पान कर लिया, उसी से हनुमंतलाल का प्राकट्य हो गया। बोलिए हनुमंतलाल भगवान की जय। आज महाराज चारों रानी गर्भवती हैं, और जैसे ही आया वो चैत का महीना, नौमी तिथि, बड़ा सुंदर भाव है। अभिजित मुहूर्त ठीक 12 बजे मेरे चतुर्भुज नारायण के रूप में राघवेंद्र सरकार का आगमन हो रहा है। कि नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। महाराज चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। सुंदर स्वागत किया है। देवताओं ने मंद मंद पुष्पों की वृष्टि की है। कि सशंक चक्रम सक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तवस्त्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए। कौशल्या मैया ने कहा कि मैंने तो तुम्हें बालक बनने को कहा था। तो बोले मैया क्या करूं? बोले छोटे हो जाओ। भगवान छोटे हो गए। बोले 4 हाथ वाला बालक नहीं होता है। तो बोले क्या करूं? बोले 2 हाथ हटाओ। 2 हाथ हटा दिए। बोले बालक जब होता है तो उसके शरीर पर वस्त्र नहीं होता। तो बोले क्या मैं नंगा हो जाऊं? बोले हाँ। बोले मैया अब तो तुम बहुत परेशान करती हैं। और हाँ, बालक जब होता है तो रोता भी है। माता के हितकारी है ना। सुन बचन सुजाना रोदन टाना होए बालक सुरभूपा। ये चरित जिगावै हरिपद पावै तेन परे भवकूपा। मैया से कहते हैं मैया अब तो तुमने जो कहा मैंने कर दिया। मैं नंगा भी हो गया, लेकिन अब तो अवधवासियों को दर्शन करने दे। अब तो दरवाजा खोल। बोले हाँ बिल्कुल खोलूंगी। जैसे धीरे धीरे कानों कान पता चला, पूरे अयोध्या में बात फैल गई कि मैया कौशल्या के आंगन में आज 4 बालकों का प्राकट्य हुआ है। आज बधाई लेने के लिए और बधाई लुटाने के लिए महाराज सोने के मंगल कलश रख करके और वहां में माल भर के, खाली नहीं थे,
राजा दशरथ जी के द्वार पर आ रही हैं। राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। 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 बाज रही प्यारे बाज रही। बाज रही सखी नाच रही। बाज रही सखी नाच रही। राजा नौबत बाज रही। राजा दशरथ जो के द्वार नौबत बाज रही। जय हो। बोलिए राजा रामचंद्र की बधाई हो। समाचार सुने सुने सब आए। 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 किए सहज सिंगार नौबत बाज रही। राजा किए सहज श्रृंगार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जो के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। अरे बधाई हो बधाई। अद्भुत कांति राम मुख ऊपर। 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 राम मुख ऊपर। राम मुख ऊपर। हमें मुख ऊपर। हमें मुख ऊपर। अद्भुत कांति राम मुख ऊपर। अद्भुत कांति राम मुख ऊपर। अरे होत भवन उजियार नौबत बाज रही। अरे होत भवन उजियार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जो के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। जय हो। नेग जोग सब ने सब पाए। नेक जोग सब ने सब पाए। नेग जोग सब ने सब पाए। नेक जोग सब ने सब पाए।
सबने सब पाए भैया सबने सब पाए, सबने सब पाए भैया सबने सब पाए, नेक जोग सबने सब पाए, नेक जोग सबने सब पाए, निज जोग सबने सब पाए, नेक जोग सबने सब पाए, निज निज रुचि अनुसार नौबत बाज रही, अरे निज निज रुचि अनुसार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जो के द्वार नौबत बाज रहे, राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। मुदित आशीष देत सब गुरुजन, 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 जिन जीवो चारो लाल नौबत बाज रही, मेरे चिर जीवे चारों लाल नौबत बाज रही, चारों रंग भये अंधियार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही, चारों बंदियों के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जो के द्वार नौबत बाज रहे, राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रहे नौबत बाज रही, नौबत बाज रही, नौबत बाज रही। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। आज चारों बालकों का आगमन हुआ, लेकिन महाराज चारों बालकों का जब प्राकट्य हुआ तो भगवान सूर्य दर्शन कर रहे हैं, लेकिन चंद्रमा भी कहना चाहते हैं कि प्रभु मुझे भी दर्शन करने दो। भगवान सूर्य कहते हैं कि मेरे वंश में जन्म लिया है, तुम्हारा कोई काम नहीं है। और भगवान सूर्य रथ के समेत 1 महीना खड़े रहे। मास दिवस वा दिवस व, मास दिवस वा दिवस पुनि मरम न जाने कोय, रक्त समेत रविथा के हों, निशा कविद विधि हो। निशा कहते हैं रात्रि को। अब रात्रि कैसे हो जब सूर्य भगवान चुके? काफी आग्रह किया चंद्रमा जी ने, लेकिन आग्रह स्वीकार नहीं किया। राघवेंद्र सरकार मन ही मन कहने लगे, चंद्रमा जी तुम चिंता मत करो, अभी ठीक 12 बजे आया हूं, कुछ ही समय बाकी है, फिर ठीक रात्रि में आएंगे। अच्छा, बोले हाँ, लेकिन तब तक के लिए मेरा वैसे नाम राम होगा, लेकिन आपका नाम मेरे नाम से जुड़ेगा, लेकिन पूरा नाम होगा रामचंद्र। तो बोलिए रामचंद्र भगवान की।
दशरथ जी महाराज ने आज चारों बालकों को आंगन में गौ माता के गोबर से चौका लगा करके पाटी पर बिठाया है। वशिष्ठ जी महाराज जी को आग्रह किया, प्रभु मेरे इन बालकों का नामकरण करो। वशिष्ठ जी महाराज आए हैं, आज चारों बालकों का नामकरण कर रहे हैं। तुलसी बाबा ने बड़ा भाव व्यक्त किया है। जो आनंद सिंध सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सी करते तेरे लोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत जस होई, ताकर नाम भरत जस होई, जाके सुमिरन तेर पुनासा, जाके सुमिरन तेर पुनासा, जाके सुमिरन तेर पुनासा, जाके सुमिरन तेर पुनासा, नाम शस्त्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शस्त्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। सो सुख धाम राम असनामा, जो अखिल ब्रह्मांड नायक है, जो सुख प्रदान करता है, ऐसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम मैं राम रखता हूं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। जो विश्व का भरण पोषण करना चाहता है, ऐसे पुत्र का नाम मैं भरत रखता हूं। जाके सुमिरन तेर पुनासा, नाम शस्त्रघ्न वेद प्रकाशा। महाराज केवल जिसके नाम स्मरण मात्र से हमारे अंदर जो कलमश ताप विकार बैठे हैं वो निकल के दूर चले जाते हैं। ऐसे ही बालक का नाम शस्त्रघ्न लाल रखता हूं। और जो चौथे का जो नाम है लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा क्यों, लक्ष्मण नाम उधार। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। सारे जगत का जो आधार है, सारे जगत का आधार कैसे है, ध्यान है? ये लक्ष्मण जी कौन है? ये शेष नाग के अवतार हैं, इसलिए जगत को धारण किए हुए हैं। इसलिए कह रहे हैं तुलसी बाबा, सकल जगत आधार, जगत को आधार बनाकर बैठे हैं। लेकिन सारा जगत के आधार बनकर के बैठने के बाद में भी जिनका लक्ष्य भगवान के राम के चरणों में हो, जिनकी निष्ठा, जिनकी प्रीति भगवान के चरणों में है, ऐसे बालक का मैं नाम
लक्ष्मण रखता हूं। चारों बालकों का नामकरण संस्कार हुआ और भगवान का बड़ा सुंदर नामकरण करके वशिष्ठ जी महाराज गए हैं। लेकिन यहां पर आज सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि राजन, ऋषि महात्माओं से आपने राम कथा बहुत सुनी होगी, लेकिन आज चौथा दिन है। राम कथा सिर्फ एक अध्याय में भागवत में वर्णित की गई है सूक्ष्म रूप से, क्योंकि ये राम कथा ऋषि मुनियों की पहचान है, ऋषि मुनियों की कथा है। इसलिए आज 4 दिन हो गए हैं, जरा जलपान कर लो। सुखदेव स्वामी ने जब ये बात कही तो राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु, ये जलपान के चक्कर में तो तुम्हारे समक्ष आया, और हां एक बात बताओ, जिसको भला अमृत मिल रहा हो वो गंदा नाली का पानी क्यों पिएगा? आपके मुख से निकलने वाली जो रसधारा है वो मुझे मिल रही है, तो पानी की इच्छा नहीं है। लेकिन जिसकी प्रतीक्षा में बैठा हूं, जिसे मेरी प्राण रक्षा की, उसको मैं सुनना चाहता हूं, वो कहां है? सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, सूर्यवंश को विराम दिया है और चंद्रवंश में प्रवेश किया है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए श्री मां चंद्रमा, और इन्हीं चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, और बुध के पुत्र हुए पुरूरवा, और इन्हीं पुरूरवा के वंश में 6 पुत्र हुए महाराज, आयु, सतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। ये 6 प्रकार के महाराज पुत्र हुए, और इन्हीं के वंश में जाकर के एक पुत्र का नाम जन्म हुआ जिसका नाम है गाधी। और ये गाधी बड़े पुण्य प्रतापी राजा है, चंद्रवंशी। लेकिन गाधी महाराज के यहां एक पुत्री थी जिसका नाम है सत्यवती। सत्यवती का विवाह ऋचिक मुनि के साथ में विवाह दिया, लेकिन गाधी अकेले रह गए, अब कोई संतान नहीं है। लेकिन महाराज ऋचिक मुनि बड़े ही औषधि बनाने में प्रवीण हैं। गादी ने कहा कि दामाद से कहो जो कोई औषधि बनाए। ऋचि ने 2 प्रकार की 2 औषधि बनाई, एक सासुली के लिए, एक पत्नी के लिए। लेकिन पत्नी वाली जो औषधि थी वो तो सासू माँ ने ले ली, सासू वाली पत्नी ने ले लिया। तो महाराज यहां विश्वामित्र और परशुराम जी का प्राकट्य हुआ। लेकिन महाराज यहां परशुराम जी का जब प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन विश्वामित्र जी का प्रादुर्भाव हुआ और जमदग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन यहां जमदग्नि के ही परशुराम हुए। जमदग्नि के आश्रम में क्षत्रिय आए, उनका स्वागत सम्मान किया। जमदग्नि के आश्रम में एक गौमाता थी। वो गौमाता ऐसी थी कि हजारों व्यक्ति भी आए तो महाराज वो गौमाता सबका